हेलो फ्रेंड्स, आ गए हम लोग फिर से न्यू 5 स्टडी पे। सॉरी, जो हमारा चल रहा है सीरीज 10 का शॉर्ट। ठीक है, 10 क्वेश्चंस हम लोग डेली डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या बोलता है, आज इस सीरीज में है जो 35 से लेकर 40 तक जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसमें है जो केस स्टडी पे है। जितने भी क्वेश्चन है केस स्टडी बेस पे क्वेश्चंस है, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो बिना देरी किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखो यहाँ पे पहला स्टोरी क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा धुंधला होगा, आप उसको मैनेज कर लेना। ठीक है, मैं पढ़ दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से सिर्फ इसी क्वेश्चन में खाली थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन बाकी सब क्लियर है। एक सेकेंड। रीड द फॉलोइंग सोर्सेस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कर है कि रीड करें फॉलोइंग सोर्सेस को और उसका आंसर करना है। देखो यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है, उसको पढ़ेंगे हम लोग। कहता है कि क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। William Throne is one of those who went in the search of seasonal work. विलियम नाम का एक आदमी था, ठीक है, वो हमेशा इधर उधर जाता था, किस लिए? सीजनल काम को खोजने के लिए, यानी सीजन बाय जो भी काम होता है उसको खोजने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे वो माइग्रेट करता था। सीजनल वर्क, लोडिंग ब्रिक्स एंड डूइंग ऑड जॉब्स, और वो अलग टाइप के जॉब्स करता था। He describes how job seekers walked to London in search of work. वो बताता है कि कैसे जो जॉब सीकर हैं, जॉब खोजने वाले हैं, जो लंदन की तरफ लंदन जाते थे। I had always wanted to go in London. वो हमेशा लंदन जाना चाहता था, ठीक है। And my desire, और उसका डिजायर था कि वो लंदन में जाके काम करे। Was stimulated by the letters from an old workmate, और वो इसलिए वो चाहता था क्योंकि उसका जो ओल्ड वर्कमेट है, जो उसके साथ पहले से काम करता था, ठीक है, वो भी है जो क्या बोलता है, लंदन में ही काम कर रहा था, तो उसके लेटर से वो इंस्पायर होता था हमेशा। हु वॉज नाउ वर्किंग एट द ओल्ड कैंट गैस वर्क्स, वो अभी कहाँ काम कर रहा है? उसका दोस्त है जो ओल्ड कैंट रोड गैस वर्क्स में अभी काम कर रहा है, ठीक है। तो उसके वो है जो क्या बोलता है, उसका दोस्त लंदन से है जो चिट्ठी लिख के है जो भेजता था इसके पास, विलियम थ्रोन के पास, और वो उससे इंस्पायर होता था। तो आई फाइनली डिसाइडेड टू गो, तो उसके बाद उसने डिसाइड किया कि चलो मैं भी अब जाऊंगा। इन नवंबर 1881, ये कब की बात है? नवंबर 1881 की बात है, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रही थी लंदन में। विथ टू फ्रेंड्स आई स्टार्टेड आउट टू वॉक द जर्नी। उसने है जो अपने दो दोस्तों के साथ वो है जो जर्नी पे निकल पड़ा। फिल्ड विद द होप वी वुड एबल टू ऑब्टेन एम्प्लॉयमेंट, वो अपना आशा लेकर, क्या लेकर? वो आशा लेकर निकल पड़ा कि उसे भी है जो एम्प्लॉयमेंट वहां मिलेगी। व्हेन वी गेट देयर, जैसे ही वो वहां पहुंचा विद द काइंड ऑफ असिस्टेंस ऑफ माई फ्रेंड, ठीक है, वो अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच गया। वी हैड लिटिल मनी, उन लोगों के पास बहुत ही कम पैसे थे। When we started, not enough to pay for our food and lodging, उसके पास उतना भी पैसा नहीं था कि वो सही से खाना भी खा पाए और सही से वो लॉजिंग ले पाए, यानी कि रह सके, ठीक है, होटल लेके वहां पे। Each night until we arrived in London, उसे परेशानियां फेस करना पड़ा जब तक वो लंदन नहीं पहुंचा, ठीक है। अब कह रहा है some days we वॉकड एज मच एज 20 माइल्स, कभी कभी उसको है जो इतने भी पैसे नहीं थे कि वो टैक्सी भी कर सके, इसलिए वो है जो पैदल ही निकल पड़ता था। क्या करता था? पैदल ही निकल पड़ता था। एंड अदर डेज लेस, और विद इन आवर मनी वॉज गोन एट द एंड ऑफ द थर्ड डे, उसको पता चल गया था कि हमारा मनी जो है मात्र 3 दिन तक ही चलेगा। उसका मनी कितना दिन तक चलेगा? मात्र 3 दिन तक ही सर्वाइव करने के लिए उसके पास पैसे थे। फॉर 2 नाइट्स वी स्लेप्ट आउट, उसने 2 रातें हैं जो बाहर में सोए, ठीक है, इधर उधर सोया, ठीक है। वंस अंडर अ हेस्टेक, एक बार है जो क्या बोलता है, हेस्टेक के नीचे सोया। हेस्टेक मतलब होता है पुआल के नीचे सोया। एंड वंस इन द ओल्ड फॉर्म शेड की, यानी कि उसके छाया के नीचे सो गया। ऑन अराइवल इन लंदन वी ट्राइड टू फाइंड, जैसे हम लोग लंदन में पहुंचे उसने कोशिश किया खोजने को, माई फ्रेंड, ठीक है, उसने अपने दोस्त को खोजने के लिए वहां पे कोशिश किया, बट वर अनसक्सेसफुल, लेकिन वो अपने वो दोस्त को खोज नहीं पाया जो क्या बोलता है ओल्ड कैंट में रह रहा था, ठीक है, वो खोज नहीं पाया। आवर मनी वॉज गोन, उसका मनी है जो खत्म हो रहा था। सो देयर वॉज नथिंग फॉर अस टू डू, अब उसके पास कुछ नहीं था, ठीक है, बट टू वॉक अराउंड अंटिल लेट नाइट, अब उसको ना कोई चारा नहीं था कि जब तक
उसके पास कोई चारा ही नहीं है, ठीक है, अब चलने के अलावा, क्योंकि ना तो उसका दोस्त मिल रहा है और उसके पैसे भी खत्म होने वाले हैं, लंदन अनजान शहर में वो लोग अकेले हैं। एंड देन ट्राई टू फाइंड सम प्लेसेस टू स्लीप, और वो क्या बोलता है, लेट नाइट तक चलते रहा, ठीक है, और वो खोज रहा था कि कोई तो जगह मिल जाए उसको सोने के लिए। सॉरी, वी फाउंड एन ओल्ड बिल्डिंग, उसने है जो क्या बोलता है, एक ओल्ड बिल्डिंग खोजा, ठीक है, एंड स्लेप्ट इन इट दैट नाइट, और उस रात वहां बिता दी, उस रात को उसने ओल्ड बिल्डिंग में बिताया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द नेक्स्ट डे संडे, दूसरा दिन संडे था, लेट इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय में, वी गॉट टू द ओल्ड कैंट, अब वो है जो ओल्ड कैंट तक पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, ओल्ड कैंट गैस वर्क्स तक वो पहुंच गया, एंड अप्लाइड फॉर द वर्क, और वो है जो वहां पे जाके अप्लाई किया काम के लिए, क्योंकि उसका दोस्त तो मिल नहीं रहा था, तो उसके पास कोई चारा भी नहीं था, तो वो सीधा ओल्ड कैंट गैस वर्क पे गया और चुपचाप से अप्लाई कर दिया काम के लिए, ठीक है। टू माई ग्रेट, देखो फिर क्या हुआ, जैसे ही वहां पे जाके उसने अप्लाई किया काम के लिए, तो उसको क्या हुआ, भगवान उसके साथी थे शायद, ठीक है, सरप्राइज, टू माई ग्रेट सरप्राइज, एक सेकेंड, या टू माई ग्रेट द मैन वी हैड बीन लुकिंग फॉर, जिस आदमी को हम लोग खोज रहे थे, लुकिंग फॉर खोजना, वॉज वर्किंग एट दैट टाइम, और वो उस समय वहां पे काम कर रहा था। ही स्पोक टू द फोरमैन से है जो वो आदमी जो उसका दोस्त था जो काम कर रहा था वहां, उससे उसने बात किया, एंड आई वॉज गिवन अ जॉब, उसके बाद फिर विलियम थ्रोन को जॉब मिल गया। तो एक छोटी सी कहानी थी, एक केस स्टडी, ठीक है। तो इस केस स्टडी से आपने क्या समझा, ठीक है। अब इस पे है जो क्वेश्चंस हम लोग डील करते हैं बिना देरी किए हुए। कह रहा है कि एनालाइज करो, क्या कर रहा है, एनालाइज द मेजर फैक्टर विच लेड लंदन बिकम एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर जॉब सीकर्स। एनालाइज करना है, ठीक है, मेजर फैक्टर विच लेड लंदन बिकम एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर जॉब सीकर्स, जितने भी जॉब खोजने वाले थे लंदन ही ऐसा क्यों बना, ठीक है। तो हम लोग अभी एक स्टोरी अभी चर्चा कर रहे थे, इसको एक बार फिर से रिकॉल कराता हूं, ठीक है, कि विलियम नाम का एक लड़का था, ठीक है, विलियम नाम का एक आदमी था, वो क्या बोलता है, जॉब खोजने के लिए क्या बोलता है, लंदन की तरफ जाता है। कहां जाता है, लंदन इसलिए जाता है क्योंकि उसका दोस्त है जो वहीं पर काम कर रहा था, क्या कर रहा था, उसका दोस्त जो है वहां पे लंदन में है जो काम कर रहा था, ठीक है, और वो फिर वहां पे गया, ठीक है, अपने दो दोस्तों के साथ फिर जॉब खोजने लगा, उसका दोस्त वहां मिला नहीं, वो काफी मुश्किलों से जूझते हुए वो ओल्ड कैंट वर्क तक पहुंच गया। कहां तक पहुंच गया था, ओल्ड कैंट रोड तक वो पहुंच गया, फिर वहां पे है जो जॉब के लिए अप्लाई किया, फॉर्चुनेटली उसका दोस्त भी वहां पे मिल गया, ठीक है, और उसको है जो जॉब वहां पे मिल गया। तो यही कह रहा है, क्वेश्चन पहला कह रहा है कि एनालाइज करना है कि मेजर फैक्टर क्या था, ऐसा क्या कारण था कि बहुत सारे लोग हैं जो लंदन में ही जाके काम करना चाह रहे थे, लंदन में ही, ठीक है। तो इसका आंसर बच्चे यहां पे है, आंसर यहां पे कहता है कि ड्यू टू, इसका कारण यही है क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, 1881 की बात है, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहां पे पीक पे था, ठीक है। ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब, बहुत ज्यादा वहां पे जॉब था, जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द फैक्ट्रीज ऑफ लंदन में जॉब अपॉर्चुनिटी था ही था, अगर कोई भी बंदा वहां पे चला जाता है तो उसको जॉब मिलना ही मिलना था, आराबास में। इसी कारण वहां पे जॉब सीकर से जो फेवर कर रहे थे लंदन जाने के लिए। क्लियर, क्यों जा रहे थे बोलो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था और वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा थे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एनालाइज करो, क्या करने के लिए कर रहा है, एनालाइज द रीजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ विलियम थ्रोन बाय द ओल्ड कैंट वर्क्स। इसका क्या कारण था कि ओल्ड कैंट वर्क्स जो है, ओल्ड कैंट गैस वर्क जो है उसको काम दे दिया। ऐसे थोड़ी कि इसका कोई गारंटी थोड़ी है कि क्या बोलता कोई भी आएगा किसी को भी जो नौकरी दे देगा। तो उसका कारण क्या था, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द अपॉइंटमेंट ऑफ द विलियम थ्रोन बाय द ओल्ड गैस कैंट वर्कर। यह मत सोचना है कि उसका दोस्त वहां काम कर रहा था तो उसको काम मिल गया, इसका कारण तो कुछ और ही है। गैस वर्क वॉज द सेकेंड इंडस्ट्री, सीजनल इंडस्ट्री, वो क्या था, एक सीजनल इंडस्ट्री था। क्या था बच्चों, सीजनल इंडस्ट्री था, एंड दे वर नीडेड टू लो वेज वर्कर्स, और उन लोग का है जो लो वेज वर्कर चाहिए ही चाहिए था वहां पे, ठीक है, इसलिए जो भी वहां पे लोग आते थे उसको काम दे देता था वो लोग। क्लियर, नेक्स्ट, हाँ, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एग्जामिन द प्रेफरेंस ऑफ द हैंड लेबर ओवर मशीन्स एंड बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ द विक्टोरियन ब्रिटेन।
ब्रिटेन में वो लोग है जो हैंड लेबर को ज्यादा फेवर क्यों कर रहे थे? मशीन के मुताबिक, मशीन के मुताबिक वो लोग हैंड लेबर को क्यों फेवर कर रहे थे? ये आपको बताना, ये 2 नंबर का सवाल है, ठीक है, उसको ध्यान से देखें, यानी 2 पॉइंट आपको चपकाने हैं यहाँ पे। देखो, तो कहता है कि इट मशीन्स नीडेड अ ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। पहली बात क्या है कि मशीन जो है, मशीन को बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि मशीन को खरीद के लगाने में पैसा नहीं लगता है। जितना में मशीन खरीदेगा उतना में 2-4 गो 10 गो लेबर को खटा देगा, है ना। तो वही कह रहा है कि इट मशीन्स नीडेड ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बहुत ज्यादा उसको पैसा लग रहा था, इसलिए वो लोग जो वर्कर्स को, हैंड लेबर को ही ज्यादा फेवर कर रहा था। मशीन्स वर कॉस्टली, देखो मशीन्स जो बहुत ज्यादा महंगे होते थे, इनफेक्टिव, अगर उसको खराब हो गया तो उसको रिपेयर कराओ बैठा के। अब डिफिकल्ट टू रिपेयर, देखो डिफिकल्ट होते थे रिपेयर करने में, इसलिए वो लोग जो हैंड लेबर को ज्यादा प्रमोट करते थे। लेबर वॉज अवेलेबल एट द लो वेजेस, जो हैंड लेबर थे वो कम दाम में ही उन लोग को मिल जा रहे थे, ठीक है। इन सीजनल इंडस्ट्रीज ओनली सीजनल लेबर वॉज रिक्वायर्ड, सीजनल इंडस्ट्री में सिर्फ सीजनल लेबर ही चाहिए, ठीक है। क्लियर? तो इनमें से कोई भी 2 पॉइंट है जो यहाँ पे रख दो, आपका जवाब हो जाएगा। क्लियर? पहला समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट देखो, नर्मदा बचाओ पे है, नर्मदा बचाओ मूवमेंट। चलो पढ़ते हैं इसको, ठीक है। अब दिख रहा है साफ? ओके, पढ़ो क्या है। कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग सोर्सेज। देखो यहाँ पे ना स्टोरी है, ठीक है, आपको स्टोरी पढ़ना है और उसके हिसाब से आपको जवाब देना है, ठीक है। तो कह रहा है रीड द गिवन सोर्सेस, रीड द गिवन, हाँ ओके, रीड द गिवन सोर्सेस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, कौन सा आंदोलन? नर्मदा बचाओ आंदोलन और सेव नर्मदा मूवमेंट इज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये एनजीओ का एक मुहिम था, ठीक है। एनजीओ का एक क्या था? एक मुहिम था। दैट मोबिलाइज्ड, जो मोबिलाइज किया, लोगों को इकट्ठा किया, ट्राइबल पीपल को इकट्ठा किया, फार्मर्स को इकट्ठा किया, किसको किसको इकट्ठा किया? ट्राइबल पीपल को इकट्ठा किया, फार्मर्स को इकट्ठा किया, इन्वायरमेंटलिस्ट्स को इकट्ठा किया। इन्वायरमेंटलिस्ट कौन होते हैं? जो इन्वायरमेंट को लेके कंसर्न दिखाते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट को बचाना है करते हैं, ठीक है। एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स, और जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं वहां के, जो ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ते हैं, ठीक है, उन लोगों को अगेंस्ट द सरदार सरोवर डैम, ठीक है, सरदार सरोवर डैम के खिलाफ वो लोग हैं जो खड़े हो गए थे। तो कौन कौन खड़े हो गए थे? ट्राइबल पीपल, बोलो मेरे साथ, ट्राइबल पीपल, फार्मर्स, इन्वायरमेंटलिस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। किसके खिलाफ खड़ा हो गए थे? सरदार, किसके खिलाफ? सरदार सरोवर डैम के खिलाफ, क्योंकि वहां पे नर्मदा पे है जो सरदार सरोवर डैम बन रहा था, ठीक है। बीइंग बिल्ट अक्रॉस द नर्मदा रिवर इन गुजरात, कहां पे? नर्मदा रिवर कहां? गुजरात में। और ये सरदार सरोवर डैम कहां है? गुजरात में। गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम गवर्नमेंट बना रहा था, बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस करके, एक जगह से दूसरी जगह पे लोगों को भगा कर, ठीक है। तो इसलिए लोग है जो प्रोटेस्ट करने लग गए। इट ओरिजिनली फोकस्ड, ये फोकस्ड इसलिए था ऑन द इन्वायरमेंटल इशू, ये मेन रीजन इसका क्या था ना कि इन्वायरमेंटल रीजन था, ठीक है। इन्वायरमेंटल रीजन क्यों था भाई? रिलेटेड टू द ट्रीज दैट वुड बी सबमर्ज्ड अंडर द डैम वाटर, जो बहुत सारे वहां पे जो है नर्मदा नदी के किनारे जितने भी ट्रीज थे सबको काटा गया, ठीक है, और काट के है जो वहां पे एक डैम बनाया गया था, ठीक है, अंडर द डैम वाटर। वही कह रहा है सबमर्ज, सब डूब गए अंडर द डैम वाटर। रिसेंटली इट हैज, हाल ही में, ठीक है, रिसेंटली हाल ही में इट हैज रीफोकस्ड, फिर से रीफोकस किया गया, द एम टू इनेबल पुअर सिटीजन्स, स्पेशली इनेबल द पुअर सिटीजन्स स्पेशली टू आउस्टीज, यानी वही लोग जो डिस्प्लेस वहां से कर दिए गए थे, ठीक है। अब वहां पे डैम बनाना है तो लोगों को तो यहां से दूसरी जगह पे भेजेगा ना, तो आउस्टीज को टू गेट फुलफिल रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज, वो फिर से वहां पे आके बस सके, क्योंकि जब डैम बन रहा था तो वहां से हजारों लोगों को है जो डिस्प्लेस किया गया था, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया गया था। तो अभी रिसेंटली ऐसा रिफोकस किया जा रहा है, ठीक है, कि जो भी वहां के लोग थे, ठीक है, नेटिव पीपल थे, उसको फिर से है जो वहीं पर है जो बसाने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम द गवर्नमेंट कोशिश ऐसा कर रहा है, ऐसा कहा जा रहा है इस स्टोरी में। फिर कह रहा है
फिर कह रहा है बच्चों की पीपल फेल्ट दैट पीपल महसूस करते थे देयर सफरिंग्स वुड नॉट बी इन द वेन, उनके सफरिंग है जो क्या बोलता है कोई लाभदायक नहीं था, ठीक है। अगर वो जो भी सफर कर रहे हैं उससे उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा था, ठीक है। एक्सेप्टेड द ट्रॉमा, ट्रॉमा यानी कि जो भी मैंने दुखी है, ठीक है। ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लोगों ने ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट को एक्सेप्ट किया, ठीक है। जो भी डिस्प्लेसमेंट का दुख था उन्होंने एक्सेप्ट किया। बिलीविंग इन द प्रोमिसेस ऑफ द इरिगेटेड फील्ड्स एंड प्लेंटीफुल हार्वेस्ट, ठीक है, कि उन लोग को प्रॉमिस किया गया कि आपको है जो एक नया इरिगेटेड फील्ड मिलेगा, इसके अलावा, ठीक है, प्लेंटीफुल हार्वेस्टिंग एरिया मिलेगा, ठीक है। ऐसा सरकार ने वादे किए थे उन लोगों को। सो ऑफन द सर्वाइवर्स ऑफ रिहंद, रिहंद जगह है, ठीक है, रिहंद के लोग टोल्ड अस, हम लोग को कहते थे कि दे एक्सेप्टेड देयर सफरिंग्स एज सेक्रीफाइस, वो लोग जो अपने सफरिंग है उसको सेक्रीफाइस के लिए, फॉर द शेक ऑफ देयर नेशन, वो अपने देश के लिए जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ऐसा वो लोग कह रहे थे, ठीक है। दर्द देखो इन लोग का क्या था। ऑफन सर्वाइवर्स ऑफ रिहंद टोल्ड अस, उन लोग कहते थे दे एक्सेप्टेड देयर सफरिंग्स, वो अपने सफरिंग को एक्सेप्ट कर रहे थे एक बलिदान के रूप में देश के लिए, कि जाओ मैं भी इस जगह से हट जाता हूं ताकि देश का विकास हो सके, ठीक है। बट नाउ, परंतु आफ्टर 30 बीटर ईयर्स, 30 साल के बाद भी, बीइंग अड्रिफ्ट, अभी भी वहां पे कुछ नहीं हुआ। देयर लाइवलीहुड्स हैविंग इवन बीइंग मोर प्रिकैरियस, और डेंजरस हो गया, प्रिकैरियस मतलब और भी डेंजरस हो गया, और भी खतरनाक हो गया, ठीक है, और भी बदतर हो गया पहले से भी। दे कीप आस्किंग, वो लोग आज भी, वहां के लोग जो हैं जिनको डिस्प्लेस किया गया था, वो आज भी लोग उस सरकार से पूछते हैं कि आर वी द ओनली वंस, क्या हम ही लोग वो चूज, आर वी द ओनली वंस, क्या हम ही लोग वो थे सिर्फ टू मेक सेक्रीफाइस फॉर द नेशन, क्या हम ही लोग खाली देश के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ा, क्यों, ये क्वेश्चन मार्क बन गया, ठीक है। तो ये था वहां का ट्रॉमेटिक स्टोरी, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। चलो इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ते हैं, ठीक है। देखो क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है क्वेश्चन इज, या मैं जूम कर देता हूं, ओके, इज इट विजिबल, ओके। व्हाट इज द क्वेश्चन, विथ वॉट ऑब्जेक्टिव सरदार सरोवर डैम वॉज बिल्ड, किस ऑब्जेक्टिव से सरदार सरोवर डैम को बिल्ड किया गया, बना रहे थे, क्यों बना रहे थे, व्हाट वॉज द ऑब्जेक्टिव, सरकार इसको बना क्यों रहा था इतने हजारों लोगों को डिस्प्लेस करके, व्हाट वॉज द रीजन, रीजन बच्चे बहुत ही क्लियर था, ठीक है। सरकार चाहती थी टू सिक्योर पावर जनरेशन, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन, इरिगेशन का क्या बोलता है, इरिगेशन के लिए डैम बनाएगा तो वहां से उन लोगों को पैसा पानी मिलेगा, ठीक है, इसीलिए बना रहा था। ड्रिंकिंग वाटर, वहां पे जो आजू बाजू के जो गांव हैं उन लोगों के ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर सके फॉर द ड्रॉट्स प्रोन रीजन, क्योंकि वो जो रीजन था, ठीक है, रिहंद वाला रीजन ड्रॉट प्रोन रीजन था, यानी कि सुखाड़ वाला इलाका था, ठीक है। तो सरकार सोच रहा था कि अगर वहां पे सरदार सरोवर डैम बना दिया जाए तो लोगों को ड्रिंकिंग पानी भी मिल जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई भी 2 पॉइंट लिख दो ना, ठीक है। सिक्योर पावर को सिक्योर करने के लिए, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, इरिगेशन फैसिलिटीज को स्ट्रांग करने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर देने के लिए, ठीक है, सरकार बना रही थी। अब कह रहा है कि एनालाइज करो द रीजन फॉर द प्रोटेस्ट बाय द ट्राइबल पीपल क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे, ट्राइबल पीपल क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे, रीजन बताओ, व्हाट वाज द रीजन ट्राइबल पीपल आर प्रोटेस्टिंग। चलो रीजन निकालते हैं। पहला रीजन था कि ह्यूज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पीपल, हजारों की संख्या में जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा गया, शिफ्ट किया गया, ह्यूज डिस्प्लेसमेंट हुआ। दूसरा कारण था कि डिमांड ऑफ रिहेबिलिटेशन, वो लोग हैं जो फिर से डिमांड कर रहे हैं कि हमको वहां पे भेजो, हमको जगह चाहिए, अपना घर चाहिए, ठीक है, डिमांड कर रहे थे ट्राइबल पीपल रिहेबिलिटेशन का, यानी कि फिर से वहां पे रहना चाह रहे थे। हार्म ऑफ हार्वेस्ट, ठीक है, जो भी उन लोगों ने फसलों को लगाया था डैम के बनने के कारण सारे फसल बर्बाद हो गए, ठीक है, उनका नुकसान हुआ हार्वेस्टिंग का। लॉस ऑफ लाइवलीहुड, उन लोग का है जो लाइवलीहुड खत्म हो गया, यानी कि जो जीवनी था जिससे अपना वो जीवन पर्यंत करते थे, जैसे खेती हो गया, ठीक है, वो लोग खत्म हो गया, ठीक है, लाइवलीहुड यानी कि जीवन को चलाने वाली चीजें खत्म हो गई, इसलिए ट्राइबल पीपल है जो
प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इनमें से कोई भी 2 पॉइंट आप लिख देना। हाईलाइट द इशू ऑन विच शिव नर्मदा मूवमेंट, बताओ वो इशू बताओ कि हम लोग को नर्मदा को क्यों बचाना था, नर्मदा को क्यों बचाना था, उसका इशू क्या था, व्हाट वाज द इशू, मेन इशू क्या था कि हम लोग को नर्मदा को ही बचाना था। यहाँ पे इन्वायरमेंटलिस्ट ह्यूमन राइट्स वाले क्यों आ गए थे, ठीक है, चलो ट्राइबल पीपल का तो माना, ये लोग क्यों बीच में आ गए थे, रीजन, इज इट विजिबल, रीजन था बच्चे अगेंस्ट ह्यूज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, ह्यूमन राइट्स वाले आ गए, हजारों की संख्या में वहां पे लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा था। अब तुम्हें ही अपने घर से कोई निकाल देगा तो तुम जाओगे या अपने घर को छोड़ के, ठीक है, तो इसलिए वो लोग आ गए थे। इन्वायरमेंटल इश्यूज, बहुत सारे पेड़ को काटा जा रहा था, याद है ना, अभी स्टोरी में लिखा हुआ था। डिमांड फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ द ट्राइबल पीपल, वो लोग ट्राइबल पीपल का रिहेबिलिटेशन की बात कर रहे थे कि फिर से उन लोग को 2 जगह, ठीक है, टू प्रोवाइड ट्राइबल द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, ट्राइबल पीपल को लाइवलीहुड प्रोवाइड करो, क्योंकि आपने उन लोगों का है जो लाइवलीहुड यानी जीवन पर्यंत करने का जो साधन है आपने छीन लिया है, ठीक है, वो प्रोवाइड करो, इसीलिए। क्लियर, तो ये थी हमारी सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। इंडियन पॉलिटी यानी सिविक्स, चलो दिख रहा है, ओके, तो चलो पढ़ाई करते हैं। क्या है, कह रहा है कि रीड द गिवन सोर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है, आप उसको पढ़ो और उसका जवाब देना है, ठीक है। कह रहा है कि पावर शेयरिंग, जो पावर को शेयरिंग है, अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज। पावर शेयरिंग हम लोग देख चुके हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, जैसे पावर शेयरिंग मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, ठीक है, पावर शेयरिंग क्या होता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे, स्टेट गवर्नमेंट पे, लोकल गवर्नमेंट पे, हम लोग गवर्नमेंट है जो पावर देता है सबको, ठीक है, गवर्न करने के लिए। प्रेशर ग्रुप्स, जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, प्रेशर ग्रुप्स हो गया, एंड द मूवमेंट कंट्रोल्स और द इन्फ्लुएंस दोज इन अ पावर, और उन पे है जो क्या बोलता है, जो भी पावर में है उन पे जो इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, ओके। तो कह रहा है कि इन अ डेमोक्रेसी में द सिटीजन्स मस्ट हैव फ्रीडम, सिटीजन्स को फ्रीडम होनी चाहिए टू चूज अमंग द वेरियस कंटेंडर्स, ठीक है, फॉर पावर। सिटीजन्स को ये अधिकार होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए कि वो है जो इलेक्शन में अपने इच्छा के अनुसार लोगों को चुने, अपने इच्छा के अनुसार लोगों को चुने। इन कंटेम्पररी डेमोक्रेसी, उसी समय जो कंटेम्पररी है यानी कि मैंने समयकालीन, उसी समय की जो डेमोक्रेसी है, दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग द डिफरेंट पार्टीज, और ये कंपटीशन लाती है। जब पॉलिटिकल पार्टीज में इलेक्शन होती है तो एक क्या पैदा होता है, कंपटीशन पैदा होता है, ठीक है। सच कंपटीशंस इंश्योर्स दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड, ये कंपटीशन हम लोग को बताता है, ठीक है, कि पावर हमेशा एक हाथ में सीमित नहीं है, ठीक है, पावर डजंट रिमेन्स इन सिंगल हैंड। क्लियर, इन द लॉन्ग रन, लंबे समय में पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, लंबी दौड़ में, लंबी समय में, ठीक है, लंबे रन में, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के जो है पावर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होते रहते हैं। जैसे मान लो कि अभी बीजेपी पार्टी अगर क्या बोलता है, मेजॉरिटी में है, तो कभी कांग्रेस आती है, कभी बीजेपी आती है, फिर कांग्रेस आती है, फिर बीजेपी आती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो पावर है जो बढ़ते रहता है, ठीक है, डिवाइड होते माने ट्रांसफर होते रहती है। क्लियर, कह रहा है कि इन द लॉन्ग रन पावर शेयर्ड अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज that represents the different ideologies and social groups। जैसे जैसे पॉलिटिकल पार्टीज चेंज होती है उनकी आइडियोलॉजी भी बदलती है, ठीक है, सोशल ग्रुप्स के लिए। क्लियर, समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट, और इस टाइप के शेयरिंग कभी कभी काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डिफरेंट व्हेन 2 or more parties form an alliance, और ये कभी कभी डिफरेंट हो जाता है जब 2 या 2 से अधिक पार्टी आपस में एक अलायंस बनाते हैं, ठीक है। क्या बना दिए अलायंस, जैसे अभी है ना, बीजेपी का एनडीए है, एक अलायंस है, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसमें बहुत सारी पार्टियां हैं, सबकी पार्टियों का आइडियोलॉजी अलग अलग होगा कि नहीं,
तो सब है जो अपना अपना आइडियोलॉजी यहाँ पे पुट करने की कोशिश कर रहा है, एंड कंटेस्ट इलेक्शन, और इलेक्शन को लड़ने की कोशिश करते हैं। इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड, अगर उसका अलायंस है जो जीत जाता है, अगर उसका अलायंस जीत जाता है, दे फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट, तो वो है जो एक महागठबंधन की सरकार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोलिशन, महागठबंधन की सरकार बनाते हैं। एंड दस शेयर पावर, और वो है जो अपना पावर है जो शेयर करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स, businessmen, industrialists, farmers, and industrial workers. They also have share in the governments. उन लोगों का भी है जो गवर्नमेंट में शेयरिंग होता है, ठीक है, उन लोगों को भी पावर मिलता है। अरे बस में गवर्नमेंटल पावर ईदर थ्रू द पार्टिसिपेशन, या तो वो पार्टिसिपेशन करे इन द गवर्नमेंटल कमिटीज और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंसेस टू दिस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जैसे मान लो कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, कि क्या बोलता है बिजनेसमैन जो है, अगर मान लो बिजनेसमैन है जो कमेटी का मेंबर होगा तभी इन लोग को जो पावर दिया गया, ऐसा नहीं है। ये लोग इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन मेकिंग में। इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ठीक है, फार्मर्स, अगर मान लो फार्मर से वोट लिया है जिस वादे पर, ठीक है, तो इन लोग के लिए भी तो काम करेगा, तो इन लोग के लिए पास भी पावर होता है, ठीक है, चाहे वो कमेटी का मेंबर हो या नहीं, गवर्नमेंट के कमेटी का मेंबर हो या नहीं, ठीक है, वो लोग डिसीजन मेकिंग में क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस जरूर करते हैं। क्लियर? तो यहीं पर लिखा हुआ है, इसको आप एक बार रीड करना। स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चंस? देख लो, जूम कर देता हूं। ओके, इज इट विजिबल? ओके, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों, पढ़ो। पावर शेयरिंग इज एन इसेंशियल कंपोनेंट। क्या पावर शेयरिंग एक इसेंशियल है, बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है ऑफ ए डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का पावर शेयरिंग का एक इसेंशियल कंपोनेंट है, वो आपको बताना है। गिव वन रीजन, है तो क्यों है? एग्जांपल्स टू प्रोवाइड द स्टेटमेंट, और तुम एक एग्जांपल बताओ ताकि तुम अपने स्टेटमेंट को प्रूव कर सको। तो देखो यहां पे, एक सेकेंड, देखो, तो पहला का आंसर यहां पे है। क्वेश्चन क्या कर रहा था, एक बार रीड करते हैं। पावर शेयरिंग इज एन इसेंशियल कंपोनेंट। क्या पावर शेयरिंग एक इसेंशियल कंपोनेंट है डेमोक्रेसी में? उसका एक रीजन बताओ, क्यों है? एक क्या, मैं यहां पे दो बताऊंगा तुम्हें। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। पावर शेयरिंग है जो लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वाद विवाद होते हैं, उसको कम करता है, ठीक है। पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। पावर शेयरिंग बहुत ही सही तरीका है स्टेबलाइज करने का पॉलिटिकल ऑर्डर्स को, ताकि उसमें कॉज न पैदा हो, ठीक है, हड़बड़ या फिर क्या बोलता अव्यवस्था न हो। इसलिए पावर शेयरिंग जरूरी है, सबको पावर दो, ठीक है। पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। क्लियर? तो ये कह रहा था कि पावर शेयरिंग है जो डेमोक्रेसी के लिए क्यों एसेंशियल कंपोनेंट है, क्योंकि इट रिड्यूसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ अ पॉलिटिकल ऑर्डर। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ इज अलायंस बिल्डिंग एन एग्जाम्पल ऑफ अ पावर शेयरिंग। अलायंस बनाना कैसे एक एग्जाम्पल है पावर शेयरिंग का, ठीक है। अलायंस को जो बनाते हैं, ठीक है, एनडीए, यूपीए, ठीक है, वो लगे जो कैसे है जो पावर शेयरिंग को बिल्ड करते हैं, वो बताना है आपको। तो आंसर यहां पे है आपके सामने, सेकेंड वाला। तो when two or more parties form an alliance, जब दो या दो से अधिक पार्टी जब आपस में मिलते हैं तो वो अलायंस बनाते हैं। टू कंटेस्ट इलेक्शन और टू फॉर्म ए गवर्नमेंट विच इज कॉल्ड शेयरिंग ऑफ पावर। समझ में आ गया? वही कह रहा है कि when two or more political parties form an alliance to contest इलेक्शन को लड़ने के लिए, ठीक है, किस लिए भाई फॉर्म करते हैं? ताकि वो गवर्नमेंट में अपना सीट पा सके, ठीक है, मेजोरिटी पा सके। उसके बाद जब गवर्नमेंट जीत जाती है तो वापस में वो जो पावर को शेयर कर देते हैं। अलायंस कुड बी बिटवीन रीजनल एंड नेशनल लेवल पार्टी। ये अलायंस है जो शायद रीजनल पार्टी के बीच में और नेशनल लेवल पार्टी के बीच में हो सकती है। विच इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग, जो भी एक पावर शेयरिंग का एक एग्जाम्पल है। पॉलिटिकल आइडियाज आर शेयर्ड, पॉलिटिकल आइडियाज है जो उसमें शेयर किए जाते हैं। क्लियर? चलो, लास्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स है और मूवमेंट्स हेल्प इन द कंट्रोलिंग और इन्फ्लुएंसिंग दोज
हु आर इन पावर। पॉलिटिकल पार्टीज जो है और प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स उसे कहते हैं जो दबाव देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज पर, ठीक है, कि आप ऐसे ऐसे काम करो, ठीक है। एंड मूवमेंट्स हेल्प इन द कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंसिंग दोज हु आर इन पावर। कैसे ये लोग हैं जो क्या बोलता है, उन लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं जो सरकार में है, मेजॉरिटी में है। एक सेकेंड, या हियर इज रीजन। द फ्रीडम ऑफ चॉइस इंटेल्स कंपटीशन अमंग द डिफरेंट पार्टीज। फ्रीडम ऑफ चॉइस जो है माने चुनने का जो अधिकार है हम लोग को, स्वतंत्रता है, वो हम लोग को देता है कंपटीशन अमंग द डिफरेंट पार्टीज। हम लोग को ये बताता है कि हम लोग को किसे चुनना चाहिए किसे नहीं चुनना चाहिए, ठीक है, हम लोग को ये फ्रीडम देता है। इसकी कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि हम उसी को वोट देंगे उसी को वोट देंगे, ठीक है, जिसका मन, जिसको हमको देने का मन रहेगा उसी को देंगे। ओके, सच कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन जो है इंश्योर करता है पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। ऐसे कंपटीशन बताता है, ठीक है, कि पावर एक हाथ में नहीं है, वो पावर ट्रांसफर होते रहेगी, ठीक है, बट इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन ये पावर है जो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में शेयर होते रहेगी, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। क्लियर, और ये रिप्रेजेंट करेगा डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज को और सोशल ग्रुप्स को। यहां तक क्लियर है? ओके, चलो अब आ जाते हैं, थोड़ा सा मैप वर्क है, ठीक है, देखो मैप वर्क है, फटाक से इसको कर लो, इजी है। कुछ लोकेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं आपको, वहां पे है जो उसको लोकेट करनी है, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, बस क्वेश्चंस पढ़ना है और उसको वहां पे लोकेट कर देना है। जैसे कह रहा है कि 2 places A and B have been marked on the given outline map of India, ठीक है, ए और बी यहाँ पे दिया हुआ, ए और बी, उसको आपको जो इंडियन मैप पे लोकेट करना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एट दिस प्लेस इन 1920। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था 1920 में, कहाँ हुआ तो वो आपको बताना है। 1920 में जो है, 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का है जो सेशन कहाँ हुआ तो वो आपको बताना है। एक सेकेंड, ओके, तो कहाँ हुआ था? कोलकाता में। कहाँ हुआ था बच्चों? कोलकाता में। मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आप दिखें। या तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का सेशन कहां हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कहां हुआ था? कोलकाता में। 1920 में आईएनसी का जो सेशन हुआ था कोलकाता में हुआ था। क्लियर? अगला क्वेश्चन है द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक सॉल्ट लॉ। ठीक है, और वो जगह का नाम बताओ जहां पे महात्मा गांधी ने जो नमक सत्याग्रह को तोड़ा था। याद है ना? डांडी। डांडी वो प्लेस है, डांडी। चलो इसको लोकेट कर देते हैं। यहाँ पे है डांडी। ठीक है, गुजरात है ना, ये है जो गुजरात है, और यहाँ पे जो डांडी में उन्होंने जो क्या बोलता है नमक सत्याग्रह को तोड़ा था उन्होंने। ठीक है, नमक लॉ को तोड़ा था। अब कह रहा है कि सम ऑफ द आउटलाइन मैप, क्या कह रहा है? सम ऑफ द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट द लेबल एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग सुटेबल सिंबल। ठीक है, हीराकुंड डैम तुम्हें लोकेट करना है। क्या लोकेट करना है? हीराकुंड डैम कहाँ है? हीराकुंड डैम जो है महानदी पर है। हीराकुंड डैम कहाँ है? महानदी पर है, महानदी रिवर, जो कि उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। देखो हीराकुंड डैम कहाँ है? उड़ीसा में है। यह है ना उड़ीसा, ये देखो ये उड़ीसा है। ठीक है, और तारापुर एटॉमिक स्टेशन कहाँ है? तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन बच्चों यहाँ है। ठीक है, कहाँ गया? हाँ, तारापुर एटॉमिक स्टेशन कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में, MH महाराष्ट्र। क्लियर? और क्या है? नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? यूपी में है। नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यूपी में है। कोच्चि पोर्ट कहाँ है? केरला में। मैं दोनों को एक ही साथ लोकेट कर देता हूँ। ठीक है, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एंड कोच्चि पोर्ट। देखो नोएडा सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ है? यूपी में है। ये है ना यूपी में है, और कोच्चि पोर्ट कहाँ है? केरला में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बच्चे 40 क्वेश्चन है जो कवर कर लिया। अभी जो नेक्स्ट सीरीज में हम लोग नेक्स्ट सेट से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? जय हिंद।